क्या हाल चाल बच्चों आप लोग के। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे। तो बच्चों सभी लोगों को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बेटा फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के 15.2 के बारे में। बेटा सभी लोग को पता है कि 15.1 खत्म हो चुका है। और बच्चों अगर आज आप लोग को मतलब ऐसा हो कि आप लोग कुछ मैसेज करो और रिप्लाई ना मिले तो मुझे माफ करना। देखिए बच्चों आज हमें क्या देखना है। बेटा हमें देखना है आज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। भैया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है? बेटा वेरिएशन नहीं, वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस। देखो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखो सभी को याद होगा कि 15.1 में आपने क्या पढ़ा है, मीन डेविएशन। बच्चों जब आप लोगों की प्रॉब्लम मीन डेविएशन से सॉल्व नहीं हो पा रही थी, मतलब कि आप जिस डेटा को कैलकुलेट कर रहे थे वो डेटा बहुत ज्यादा वेरिएट कर रहा था। मतलब कहने का ये है बच्चों कि आप जिस डेविएशन की वैल्यू निकाल रहे थे वो बहुत ज्यादा डेविएट कर रही थी। तो अगर वो बहुत ज्यादा डेविएट कर रही थी इट मींस दैट कि हम लोगों ने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर जाना सही समझा। और वही क्वांटिटी के नाम क्या होते हैं बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, चलिए तो बच्चों बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। बच्चों यही सब आप लोग को 15.2 में देखना है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को सेशन मिल चुका है। तो एक बार बच्चों प्लीज सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15.2। देखते हैं बेटा क्या क्या चीजें आप लोग को निकालनी होंगी। देखिए तो सभी को पता है बच्चों डेटा आप लोग को 3 प्रकार से मिलता है। सही बात है ना बेटा। आप लोग को मैं 15.1 को बच्चों सॉल्व करवाते वक्त ही मैंने कहा भी था कि डेटा आप लोग के पास 3 प्रकार का आता है। बच्चों पहला डेटा कौन सा होता है, अनग्रुप्ड। दूसरा कौन सा होता है बच्चों, ग्रुप्ड। और बच्चों ग्रुप्ड में आते हैं दो, एक है डिस्क्रीट और एक क्या है, कंटिन्यूअस। तो बच्चों ये 3 प्रकार के डेटा जो होते हैं, ये डेटा में आप लोगों के फॉर्मूले वेरी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं किस किस प्रकार से आप लोग चीजों को निकालते हो। देखो तो पहले बात कर लेते हैं बेटा तीनों टाइप के लिए। देखिए देखो बच्चों डेटा होता है आपका 3 प्रकार का। 3 प्रकार का तो वैसे नहीं कह सकते बच्चों, आप कहते हो 2 प्रकार का। बेटा पहला क्या होता है, अनग्रुप्ड। बेटा पहला क्या होता है, अनग्रुप्ड। इसकी सिचुएशन क्या होती है मैंने आप लोग को समझाई थी बेटा। ये कुछ इस प्रकार से गिवन होता है, ये कुछ इस प्रकार से गिवन होता है बच्चों। ये डेटा कुछ ऐसे गिवन होगा। बेटा बाद में क्या आता है, ग्रुप्ड। देखो इसमें क्या आता है दोस्त, तो ग्रुप्ड में आता है आप लोगों का बच्चों 2। बेटा क्या क्या आता है देखो, पहला वाला आता है बच्चों डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और बच्चों दूसरा वाला क्या आता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इन बातों को जानते होंगे। अगर बच्चों नहीं जानते हो तो अब जान जाओ। देखो ये डेटा कैसा होता है और ये डेटा कैसा होता है बच्चों, एग्जाम्पल के द्वारा सभी लोग ध्यान रखना। देखिए बच्चों यहां पर होता है xi, यहां पर होता है fi, यहां पर होता है xi, यहां पर होता है fi। परंतु बच्चों देखिए फर्क कैसा होता है। देखो फर्क ऐसा होता है, मान लो यहाँ पे लिखा होगा 2 3 5 8 1 2 3 1। बेटा देखो यहाँ का डेटा कैसा होगा, बेटा यहाँ का डेटा ऐसा होगा 0 से 10। बेटा एक काम करो, बोलो 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40। बेटा डेटा जब इस प्रकार से दिया हो बेटा जब डेटा इन प्रकार से दिए हो आप लोग के पास, तो इनके कुछ नाम हैं बच्चों। इनके अकॉर्डिंग आप लोग के फॉर्मूले वेरी करते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप लोग के फॉर्मूले वेरी करते हैं। तो सभी लोगों को पहले पता होना चाहिए कि मेरा डेटा किस टाइप का दिया गया है। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों मीन
मीडियन और मीन डेविएशन ये सब कैसे निकालते हैं सभी लोग को आता है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो देखिए बच्चों, आप लोग को फिर देखना क्या है, आप लोग को देखना है कि इस अनग्रुप डेटा के लिए यदि आप लोग को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए बेटा, हमें क्या निकालना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए बच्चों, क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं दोस्त, हम अलग से ही लिखते हैं। बच्चों डेटा आप लोग को समझ में आ चुके हैं, अगर आप लोग को याद नहीं है तो बेटा आप याद आ चुका होगा कि अनग्रुप डेटा अगर दिया गया हो तो फिर आप लोग का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखो दोस्त, तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। देखिए बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन की बातें करनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है रूट में सम ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। बच्चों ये तो फॉर्मूला होता है, ये साथ में एक और फॉर्मूला होता है। देखो वो फॉर्मूला क्या है बेटा, समेशन xi स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बच्चों ये दोनों फॉर्मूले होते हैं, आपका जो मन करे वो लगा लेना। पर अगर आप मेरी मानो तो दोनों में से आसान कौन सा है, अगर आप लोग मुझसे ये पूछते हो तो बेटा ये डिपेंड करता है आपके सवाल पे। अगर आपके पास डेटा कुछ ऐसा है कि जिसमें वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी है तो इसको यूज कर लो, अगर बच्चों वैल्यूज छोटी छोटी है तो फिर इसको यूज कर लो। क्योंकि बच्चों हर फॉर्मूले की अपनी अपनी एक पहचान होती है, जिस प्रकार से हर इंसान की अपनी अपनी एक पहचान होती है। सब भाई बच्चों आपने सुना भी होगा कि जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से बेटा जो काम तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हर चीज की अपनी अपनी पहचान है, ठीक है ना। देखिए अब देखिए बच्चों, कौन सा डेटा आता है आप लोग का, ग्रुप डेटा। देखिए बच्चों, ग्रुप डेटा में फिर आपका सबसे पहला वाला देखिए कौन सा है। बच्चों ग्रुप डेटा में सबसे पहला वाला है आप लोगों का, देखिए बेटा आपके ग्रुप डेटा में सबसे पहला वाला जो है ना, देखिए वो क्या है आप लोग का यार, ग्रुप डेटा में सबसे पहला वाला देखिए बच्चों क्या है आपका, सबसे पहला वाला क्या है दोस्त, देखो तो पहला वाला क्या है। हाँ देखो बेटा क्या था, अभी हमने देखा था डिस्क्रीट। चलिए क्या है बेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बेटा इसके लिए क्या होता है आप लोग का फॉर्मूला, इसके लिए बच्चों आपका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों से आप लोग को पता है कि इस डेटा में खास बात क्या होती है। देखो बेटा इस डेटा में खास बात ये होती है कि इसमें क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी। बेटा इस डेटा में क्या आ जाता है, फ्रीक्वेंसी आ जाता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ है बेटा, फॉर्मूले में चेंज ये हुआ है, यहाँ पर क्या आ गया है दोस्त, आप लोग के पास Fi आ गया है। और एक बात और नोट कर लो, जब इतना देख ही रहे हो तो एक बात और नोट कर लो, अगर ये वाला बच्चों आपके पास डेटा होगा, अगर ये वाला डेटा आपके पास होगा तो एक्स बार क्या होता है, सम ऑफ एक्स आई बाई एन। और अगर ये वाला डेटा आपके पास होगा तो बेटा एक्स आई क्या, देखो आपका एक्स बार क्या होता है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन। बच्चों सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए बच्चों अब देखिए दूसरा वाला। तो बच्चों दूसरा वाला आपको याद है ना, कौन सा वाला होता है दोस्त, वो होता है आप लोगों का कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए तो बच्चों कंटिन्यूअस के लिए भी क्या होता है, सेम होता है। बेटा कंटिन्यूअस के लिए भी क्या होता है, सेम होता है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए भी क्या होता है, सेम होता है। देखिए अगर इसके लिए भी सेम होता है तो क्या बोलोगे आप लोग, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है देखिए वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर बच्चों फॉर्मूला में क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। बच्चों एक और बात, और बात क्या है,
एक्स बार बराबर क्या होता है दोस्त, एक्स बार बराबर क्या होता है, एक्स बार बराबर बच्चों आप लोग को बता ही दिया है, समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन होता है। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा एक शॉर्टकट सी मेथड, आइए बात करते हैं वो शॉर्टकट मेथड क्या है। बच्चों शॉर्टकट मेथड से भी आप लोग को बहुत बार सवाल पूछ लेते हैं। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होती है, देखिए मेरे साथ। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें, अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो देखिए बेटा शॉर्टकट मेथड क्या होती है। देखो उस शॉर्टकट मेथड में एक्स बार क्या होता है, पहले उसकी बात करते हैं। एक्स बार होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन इंटू एच, ये होता है बेटा आप लोगों का एक्स बार, ये होता है आप लोग का एक्स बार। उसी प्रकार से बच्चों देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जहां तक मुझे याद है बच्चों, अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बताइएगा, तो जहां तक बेटा मुझे याद है स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो होता है आप लोगों का, देखिए क्या रूट में बच्चों, देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है, रूट में समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, समेशन एफ आई डी आई बाई एन का होल स्क्वायर, और इनटू में क्या आता है बेटा एच, और इनटू में क्या आता है एच। जहां तक बच्चों मुझे याद है ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। एक बात देखो दोस्त, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है बच्चा, देखिए वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि वेरिएंस भी आप लोग को निकालने को पूछता है। बच्चों वेरिएंस अगर आपको पूछे तो ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ आप लोगों को क्या करना है बच्चा, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा आप उसका स्क्वायर कर देना, उसी का स्क्वायर क्या होता है आपका वेरिएंस होता है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को वेरिएंस भी निकालना आ जाएगा। बच्चों सभी लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर कर देते हो तो वो क्या बन जाएगा आपका वेरिएंस बन जाएगा। चलिए अब देखिए बच्चों आगे हम लोग आ चुके हैं अपने 15.2 पर। देखिए बच्चों 15.2 में सवाल क्या क्या दिए गए हैं, तो हम लोग देख पा रहे हैं उस्ताद, देखिए सवाल क्या है बच्चों, आपके पास कोई डेटा गिवन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डेटा कौन से टाइप का है तो आप कहोगे सर जी ये डेटा है हमारा अनग्रुप डेटा। चलिए जी, और अनग्रुप डेटा को कैसे सॉल्व करते हो, देखो बेटा, तो अनग्रुप डेटा को अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए बच्चों डेटा में वैल्यूज क्या क्या है, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है, 4 है, 8 है एंड 12 है। बेटा ये है आप लोग का एक्सआई, ये है आप लोग का एक्सआई। अब देखिए बच्चों साथ ही साथ में आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है, एक्सआई माइनस एक्स बार निकालना पड़ता है बेटा, एक्सआई माइनस एक्स बार के साथ साथ में स्क्वायर निकालना पड़ता है। बच्चों याद कर लो आपको स्क्वायर निकालना पड़ता है, भूल मत जाना, आपको स्क्वायर निकालना पड़ता है। सही बात है ना दोस्त, आपको निकालना क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों देख लो फॉर्मूला देख लो बेटा, फॉर्मूले में क्या आता है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, चाहो तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। चलो देखो तो बेटा यहाँ पे आपको एक्स बार की नीड है। देखो एक्स बार क्या होता है बच्चों, सम ऑफ एक्स आई बाई एन। आपको पता है बच्चों एक्स आई ये है, देखो इसका सम कितना आएगा, देखो इसका सम कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ एक्स आई निकाल रहे हैं। 12 8 20 4 24 और 13 37 और 12 49 10 59 7 66 6 72 72। बेटा यहाँ पे क्या है एन, एन का मतलब क्या होता है कितने ऑब्जर्वेशन है, 3 3 6 2 8। बेटा 8 9 क्या होता है 72, तो आपको पता है कि एक्स बार का मान क्या आ गया 9 आ गया। चलिए भैया एक्स बार का मान क्या आ गया 9 आ गया। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्त, एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, स्क्वायर कर देना है, तो 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर क्या हो गया 9। अब देखो 7 माइनस 9 माइनस 2 स्क्वायर क्या हो गया 4। 10 माइनस 9 करोगे 1, 1 का स्क्वायर 1। 12 माइनस 9 किया तो 3 स्क्वायर किया तो 9। 13 माइनस 9 किया तो 4 स्क्वायर किया तो 16। 4 में से 9 को माइनस किया तो 5, लेकिन माइनस में तो स्क्वायर किया तो क्या हो गया 25। 8 का किया तो क्या हो गया 1, और बच्चों 12 का किया तो क्या हो गया 9। देखिए हम लोग फिर क्या निकालेंगे इसका सम,
क्योंकि बच्चों आपको इसके सम की भी नीड पड़ती है। देखिए इसका सम क्या आएगा, 9 और 1 10, 10 और 25 क्या हो गया 35, 35 और 10 क्या हो गया 45, 45 और 16 बच्चों कितने हो गए आप लोग के 61, और 4 65 और 9 74। एक बार और चेक कर लेना सभी लोग बेटा, हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हुई हो, अगर हुई हो तो बेटा आप लोग खुद से भी एक बार निकाल के चेक कर लेना। देखिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है वेरिएंस। देखिए बच्चों वेरिएंस क्या होता है, देखो यार ये क्या था आप लोग का मीन था बच्चों, ये क्या था आप लोग का मीन था, तो बच्चों मीन तो आ गया है, बाद में हमें क्या निकालना है वेरिएंस। देखिए बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वेरिएंस होता है v बराबर समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर बाई n। सही बात है ना बच्चों, अगर यहाँ पे आप लोग रूट लगाते हैं तो क्या बन जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, पर हमें क्या लिखना है वेरिएंस। बच्चों वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे रूट नहीं लगाया है। देखो इसकी वैल्यू क्या है बेटा 74 है, और n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू क्या है 8 है। आप इसे भाग दे लीजिएगा, आप लोग को वेरिएंस मिल जाएगा। इसे भाग दे करके आप लोग आराम से वेरिएंस निकाल सकते हो। तो बच्चों ये हो गया आपका पहला सवाल। देखो आप लोग को साफ साफ कहा है 1 से लेके 5 तक के सभी सवालों में आप लोग को मीन और वेरिएंस निकालना है। 1 से लेके 5 तक के सभी सवालों में आप लोगों को मीन और वेरिएंस निकालना है। चलिए देखिए बच्चों आगे देखो बेटा अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे डेटा तो दिया हुआ है, परंतु डेटा आप लोग के पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, मतलब 1 2 4 5 10 इस फॉर्म में नहीं है बेटा। जब इस फॉर्म में नहीं होता है तो फिर बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होती है कि यार करे क्या। देखो तो हमारे पास क्या दिया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, हमारे पास क्या दिया फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दिया गया है। अगर ये दिया गया है तो अब देखिए बच्चों एक्स आई क्या बोलोगे, फिर आप लोग एक्स आई क्या बोलोगे बेटा, आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 अप टू एन। सही बात है ना बच्चों, क्योंकि ये क्या है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स है, एक्स आई ये हो गया। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या निकालना है बच्चों, मीन निकालना, तो मीन क्या होता है बेटा एक्स बार होता है, फॉर्मूला क्या होता है समेशन एक्स आई बाई एन होता है। अब देखो बेटा एक्स आई आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, यही तो है आपका एक्स आई, और यही तो है बच्चों एक्स आई का सम, यही तो है ना आपके एक्स आई का सम। तो अगर ये एक्स आई का सम है तो मुझे बताओ 1 + 2 + 3 वगैरह वगैरह क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके n n+1/2, और अपॉन में क्या है n है बच्चों, n से n आपने काट दिया। तो अब देखिए x बार क्या हो गया बच्चों n+1/2, बेटा x बार क्या हो गया आपका n+1/2, x बार आप लोग को मिल चुका है n+1/2। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग को समझ में आ चुका है कि मीन क्या मिला है। बच्चों मीन निकालने के बाद अब क्या निकालेंगे वेरिएंस। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ मत सोचने बैठ जाना, यहाँ पर वो टेबल बनाएंगे फिर सम करेंगे, बेटा वैसा करोगे तो कभी नहीं मिलेगा, उल्टा आप ऊपर से यहाँ पे हो जाओगे परेशान। हाँ, देखो एक फॉर्मूला वेरिएंस का ये होता है बच्चों, एक फॉर्मूला और होता है ये वाला। बच्चों अब आ चुकी है दूसरे वाले फॉर्मूले की बारी। मेरे अकॉर्डिंग पहले वाले से इजी क्या है बेटा, सेकंड वाला है। देखो कैसे, अभी मैं समझाता हूं। तो अगर बच्चों मैं सेकंड वाले को यूज करने गया, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चों आप अपने एक्सआई का स्क्वायर करोगे और जोड़ोगे। सही बात है ना यार, देखो समेशन एक्सआई का मतलब क्या है बेटा, इनका जोड़, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है समेशन एक्सआई स्क्वायर, इसका मतलब है आपके एक्सआई के स्क्वायर का जोड़। आप लोग क्या बोलोगे 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। सही बात है, और यहाँ पर क्या है बच्चों n है। अब देखो x बार का मान बेटा, x बार का मान तो आपके पास आ गया है, x बार का मान तो आपके पास आ गया है n+1/2 है, n+1/2 है। अब देखो आगे बच्चों 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर सभी लोग को पता होगा, चैप्टर नंबर 9 में सीख चुके हो बेटा, चैप्टर नंबर 9 में सीख चुके हो, इनका स्क्वायर का जोड़ क्या होता है n+1 2n+1/6 होता है। चलो ये होता है, बढ़िया है बेटा, n से n आपने काट दिया है। अब देखो आगे, तो b बराबर क्या होगा n+1 2n+1/6 माइनस, देखो इसको आप लोग क्या बोलोगे n+1 n+1
बाई 2 इंटू 2, सही बात है। चलो अब देखो बेटा वेरिएंस क्या मिला आपको, तो आप बोलोगे सर जी एक काम करते हैं n+1/2 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। देखो अगर n+1/2 को कॉमन करोगे तो अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा 2n+1/3, आपके पास क्या हो जाएगा 2n+1/3। यहाँ पर चेक करो क्या हो जाएगा आपके पास n+1/2। अब देखो हमने आपसे कहा कि आप एलसीएम ले लो, अगर एलसीएम लोगे तो अब देखो आपको क्या मिलेगा बेटा, एलसीएम क्या हो गया 6, 3 दूना क्या होता है 6, बच्चों 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया 4n+2, यहाँ से क्या आ गया बच्चों 3, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया -3n-3। अब देखो बेटा आगे क्या मिलेगा आपको, तो आगे आपको मिलेगा n+1/2, n+1/2। अब देखो 4n-3n क्या होता है n, बच्चों 2 - 3 क्या होता है -1, यहाँ पे क्या हो गया 6। तो अब देखो आप लोग क्या बोलोगे v बराबर n+1, n-1 क्या होता है n² -1, बच्चों 2 × 6 क्या होता है 12। तो ये आ गया आपका वेरिएंस, ये आ गया आपका वेरिएंस। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ चुका है कि ये वेरिएंस कैसे मिलता है, ये वेरिएंस कैसे मिलता है। अब देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला मैं दूंगा आप लोग को होमवर्क में, बेटा थर्ड वाला मैं दूंगा आपको होमवर्क में। देखिए बच्चों इसका हिंट लेकर जाओ, देखो इसका हिंट लेकर जाओ। आपसे कह रहा है फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, बच्चों 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, देखो xi का मान क्या होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। चलिए भैया ये होता है क्या आप लोगों का बच्चों, ये क्या होता है बेटा आप लोग का xi होता है, ये क्या होता है बेटा आपका xi होता है। चलिए तो ये हो गया आपका xi, बेटा xi आप लोग को मिल चुका है। कैसे करोगे, पहले वाले की तरह। देखो इस बार दिक्कत ये होगी आप लोग को बेटा, यहाँ पर डेटा क्या है बहुत बड़ा बड़ा है, तो कौन से वाले का यूज करना, देखो मीन तो आप लोग को कैसे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। परंतु देखो बच्चों आपको क्या निकालना है वेरिएंस, तो वेरिएंस के लिए आप लोग इसका यूज करना, ठीक है बेटा, वेरिएंस के लिए आप लोग इसका यूज करना। चलिए वेरी गुड, तो बेटा थर्ड आपसे हो जाएगा। अब देखो फोर्थ, बच्चों ये डेटा कौन से टाइप का है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बच्चों ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सभी लोगों को बच्चों फॉर्मूला बता दिया है, आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। बच्चों पहले क्या आता है xi, देखिए xi की वैल्यूज क्या क्या है 6, 10, 14, 18, 24, 28 और 30। उसके बाद आपके पास बच्चों क्या है fi, मतलब 2, 4, 7, 12, 8, 4 और 3। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि fi को आप लोग जोड़ दो, अगर बेटा अगर fi को जोड़ दोगे तो वहां से क्या मिलता है आप लोग को n मिलता है। देखो तो क्या बोलोगे 4, 2, 6, 7, 15 और 12, 27 और 8, 35, 4, 39, 3, 42। बच्चों n का मान क्या मिल गया आप लोग को 42 मिल गया। चलिए अब देखते हैं आगे, बेटा हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है मीन। बच्चों मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन fi xi बाई n। तो बेटा हमारे पास fi इंटू xi नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, fi xi निकालना पड़ेगा। देखिए बच्चों क्या होगा फिर fi xi, आइए निकालते हैं। बेटा fi इंटू xi मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो गया बच्चों 12 हो गया, क्या हो गया 12 हो गया। देखो 10 × 4 क्या हो गया 40 हो गया। बेटा 14 सत्ते कितना होता है यार, मुझे पहाड़े नहीं आते हैं बेटा, मुझे पहाड़े नहीं आते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या बच्चों क्या होता है 14 सत्ते। हाँ बेटा मुझे बताएगा क्या कोई, देखो यार 28 होता ना यहाँ से, इसके 2 और यहाँ पे 9, ठीक है बेटा ये क्या होता है 98। बेटा पहाड़े मुझे नहीं आते हैं, पहाड़े मेरे वीक है। चलो ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोग का 216, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 2 और यहाँ पे 16। बच्चों अगर कोई रॉन्ग होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, बाकी बेटा मुझे पहाड़े आते नहीं है, मेरा भरोसा मत करना। चलो बेटा आपको अगर क्या निकालना हो मीन तो आपको निकालना पड़ता है इनका जोड़। देखो आप लोग क्या बोलोगे 4, 6, 4, 10, 8, 18, 2, 20, 0, 2 कैरी, 3, 4, 3, 7, 9, 7, 16, 16 और 1, 17 और 9,
26, एक 27, 27 और 9 36, 6 3 कैरी, 3 2 5 6 7, 760। ओके बेटा, ये क्या आ गया आप लोग का, ये आ गया आप लोग का सम ऑफ एफ आई एक्स आई, ये आ गया आप लोग का सम ऑफ एफ आई एक्स आई। चलिए अब देखिए बच्चों, हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है आप लोग का, देखिए समेशन। बेटा पहले आप लोग क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। पहले आप एक काम करो कि आप निकाल लो मीन। तो बेटा मीन क्या आएगा, 760 बटे में 42 करोगे, ठीक है ना। यहां से आप लोग को मिल जाएगा एक्स बार, बेटा यहां से आप लोग को मिल जाएगा एक्स बार, सही बात है। चलिए उसके बाद क्या है बच्चों, देखो उसके बाद आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन के दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। देखो बेटा एक फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन, एक तो ये होता है बच्चों। दूसरा एक फॉर्मूला और था, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जो आपकी मर्जी हो वो लगा सकते हो, ठीक है ना। देखो तो बेटा यहाँ पे आपको किसकी नीड होगी, देखो आपको नीड होगी एक्स आई माइनस एक्स बार के स्क्वायर की। बेटा ये आप लोग निकालोगे, कैसे निकालोगे, आपको एक्स बार से निकालना पड़ेगा। बच्चों अगर यहाँ पे 760 है, अगर यहाँ पे 760 है तो देखिए बेटा 760 बटे 42 क्या होता है, 18.09 होता है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। एक्स आई माइनस एक्स बार करोगे, उसका होल स्क्वायर करोगे। बच्चों जो भी आप लोग को मिलेगा आप उसमें एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे, आप उसमें एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे। बेटा एफ आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उनको जोड़ोगे, आप उनको जोड़ोगे और बच्चों जोड़ने के बाद आप यहां रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर किसी को ये वाली मेथड हार्ड लगी है तो बेटा एक और फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में क्या लिखा है, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो करना क्या है बच्चों, देखो आप लोगों को दूसरा वाला फॉर्मूला अगर लगाना है तो अब यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको करना क्या है। देखिए बच्चों, तो करना आपको ये है दोस्त, आपके पास एक्स आई तो है ना, एक्स आई का स्क्वायर कर दो। बेटा एक्स आई का स्क्वायर क्या हो गया, 36, 100, 196। बेटा 18 का क्या होता है, 324, 18, 18 मतलब 8 के 4, 8 एकम 8, 8 और 6 14। देख रहे हो बेटा मुझे पहाड़ा आते नहीं यार। 8 1 8 324 सही तो था यार, 324। बेटा बाद में क्या है आप लोग का 24, इसका क्या होता है 576, फिर क्या 28। बेटा 28 का मेरे को पता नहीं है, आप लोग निकाल लेना 28 क्या होता है, ठीक है। 28 का आप लोग खुद निकाल लेना, ठीक है। देखो अब आगे मुझे क्या बताना है बेटा, आपको मुझे बताना है, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आता है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर। बेटा ये है आप लोग का एफ आई, ये है आप लोग का एक्स आई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी। बेटा इन वैल्यूज को आप लोग यहाँ जोड़ोगे और जोड़ने के बाद आप यहाँ पे रखोगे, एन का मान आपके पास है ही और एक्स बार आप लोग को मिल चुका है। तो यहाँ से आप लोग को चाहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस दोनों मिल जाएंगे। तो बेटा ये थी आप लोग की मेथड। देखो बच्चों यहाँ पे आप लोग उम्मीद मत करना कि स्टेटिस्टिक्स के सवाल में मैं आप लोग को पूरा सवाल सॉल्व करवाऊं, क्योंकि बच्चों अगर मैं एक सवाल को लेकर के बैठ गया तो भैया सारा टाइम खत्म। और बच्चों यहाँ पर सिर्फ आप लोग को ये समझना है कि मेथड क्या है, क्योंकि बच्चों कैलकुलेशन का फंडा आपका होना चाहिए। बेटा मैं आपको बता रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, पर आपको करनी है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में आपको परफॉर्म करना होगा। तो अगर आप लोग इसमें तेज नहीं रहोगे तो गलती आपसे होगी और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे लाइव आए हैं तो सर जी एक एक नंबर को लिख करके जोड़ करके भाग करके बताएंगे। बेटा दैट इज रियली रॉन्ग हैबिट, दैट इज रियली रॉन्ग मेथड। बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें आप लोग की कैलकुलेशन पावर को बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और उसको अगर आपको स्ट्रांग करना है तो बच्चों एक ही तरीका है कि आप लोग खुद से प्रयास करो, आप लोग खुद से सॉल्व करो। तो यहां पर अगर आए हो तो मेथड सीख लो, मेथड सीखने के बाद हर सवाल खुद लेके बैठो, खुद सॉल्व करो और फिर आप चेक करो कि क्या आपका जवाब आ रहा है कि नहीं।
और अगर आ रहा है तो बेटा इसका मतलब साफ है कि आपने अपने आप में इंप्रूव किया है। चलिए अब देखिए बच्चों नेक्स्ट। अब अगर ये वाला सवाल मैं आपको ना भी करवाऊं तो क्या हर्ज है? अब अगर ये वाला सवाल मैं आपको ना भी करवाऊं तो क्या हर्ज है? क्योंकि बच्चों आप लोग देख सकते हो बिल्कुल हूबहू सवाल है। हूबहू का मतलब ये है दोस्त के चौथे की तरह ही बिल्कुल पांचवा है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा, बिल्कुल चौथे की तरह ही पांचवा सवाल भी है। तो बेटा डेटा बिल्कुल वैसा दिया गया है, मतलब हर एक काम वैसे होगा, आप लोग को खुद से सॉल्व करना है और देखना है कि आप लोग का जवाब आता है कि नहीं आता है। बेटा इस चैप्टर के सवाल आप लोगों को मोस्ट ऑफ खुद से ही कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो ये वाला आपको मैं बताऊंगा बेटा, ये वाला आपको मैं बताऊंगा। देखो बच्चों इस सवाल को भी अगर आप लोग चाहो तो बच्चों सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 की तरह ही सॉल्व कर सकते हो, परंतु सवाल के स्टार्टिंग में ही आप लोग को बोल दिया गया है बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। आप लोग को शॉर्टकट मेथड का यूज करना है। अब देखिए बच्चों शॉर्टकट मेथड क्या होती है, आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों कि शॉर्टकट मेथड क्या होती है। देखो बच्चों शॉर्टकट मेथड कैसे होती है, देखो बेटा शॉर्टकट मेथड में एक्स बार का फॉर्मूला ये होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग को शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग इसका आंसर लाना है। और बच्चों उम्मीद करता हूं कि बहुत से लोगों को ये शॉर्टकट मेथड आती भी होगी, और अगर जिनको नहीं आती है तो बेटा वो अभी सीख लेंगे। चलिए जिनको नहीं आती होगी वो अभी सीख लेंगे। देखिए बच्चों कैसे करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड जो है वो आपसे कहती है कि आप पहले अपने एक्सआई को लिख लो। बेटा एक्सआई क्या है, 60 से स्टार्ट हुआ है 68 तक गया है। दो एक 12 29 25 12 10 25 12 10 4 5। ये है बेटा आपका एक्सआई एफ आई, ये है आपका एक्सआई एफ आई। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए एक्सआई और एफ आई आप लोग के पास आ चुके हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए तो अब देखिए बच्चों शॉर्टकट मेथड क्या होती है। शॉर्टकट मेथड में बच्चों आप लोग को एक टर्म निकालना पड़ता है, और वो टर्म क्या है बेटा, देखो एक्सआई माइनस ए है। बेटा क्या है, एक्सआई माइनस ए है। अब देखो दोस्त ये डी जो है, ये बच्चों देखो यार ये डी जो है बेटा, ये डी के होते हैं दो फॉर्मूले। बच्चों आप लोग ना यहीं पे नोट कर लो। देखो अगर बच्चों आपका डेटा इस प्रकार का है और अगर इस डेटा में आपने क्या लगाया, शॉर्टकट मेथड। अगर बच्चों इस डेटा में आपने क्या लगाया, शॉर्टकट मेथड, तो बच्चों डी क्या होता है, एक्सआई माइनस ए, जो कि अभी आप लोग कर रहे हो, जो कि अभी आप लोग कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो ये होता है आप लोग का डी। बाकी बच्चों एक्स बार और सिग्मा आप लोग के सेम होते हैं, बस यहाँ पे एच नहीं होता है। ठीक है ना, अगर आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो बेटा डी क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। बस आपको ध्यान रखना है कि एच नहीं होगा। अगर आप लोग उस वाले फंक्शन में या बच्चों उस वाले टाइप में ये फॉर्मूलों को अप्लाई करते हो तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि एच नहीं होगा। क्योंकि देखो यार इसमें डेटा कैसा होता है बेटा आपका, इसमें डेटा देखो ना कैसा होता है बच्चों, इसमें डेटा ऐसा होता है। अगर डेटा ऐसा होगा तो इसके अंदर आपको मिलेगा एच। बच्चों अगर डेटा ऐसा होगा तो आपको एच मिलेगा नहीं ना, तो एच कहां से लाओगे, तो वहां पर बच्चों आपका एच नहीं रहेगा। चलिए अब देखिए आगे। तो बेटा यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब देखिए बच्चों एक्स आई क्या है, ए क्या है। तो एक्स आई तो आप लोग को साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए बच्चों ए क्या होता है, ए बच्चों कुछ भी नहीं है। आपके पास जो एक्स आई का डेटा गिवन है उस एक्स आई के डेटा में से आप लोग बीच का कोई भी एक नंबर मान लो। तो मैं यहाँ पर मान रहा हूँ 64, मैं यहाँ पर मान रहा हूँ 64। अब देखो अब आपको करना क्या है, अब आपको एक्स आई माइनस ए करना है। बेटा ये एक्स आई है ये ए है, तो 60 माइनस 64 क्या होता है, -4। 61 माइनस 64 क्या होता है, -3। यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। ये हो गया बच्चों आप लोग का डी आई।
अब देखिए अभी आप लोग को क्या क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है सबसे पहले एक्स बार। तो बेटा एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन। ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में देखो बेटा एन की वैल्यू है क्या आपके पास, अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है, परंतु अभी आप इनको जोड़ दोगे तो आपको एन मिल जाएगा। 4 और 5 क्या होते हैं 9, 9 और 10 क्या होते हैं 19, 19 और 12 क्या होते हैं बेटा 31, 31 और 25 कितने होते हैं बेटा, ज्यादा हो रहा है अब 56, 56 और 29 कितने होते हैं 85। सही बोल रहा हूँ ना यार बेटा, ये आप पे छोड़ रहा हूं मैं, अगर कुछ गलती हुई ना तो फिर आप देख लेना, ठीक है ना। चलो ये हो गया आप लोग का 56 और 29, 85 और फिर क्या बेटा 12 तो हो गया 97 1। हाँ बेटा सही है यार बच्चों, अगर 100 आ गया मतलब साफ है कि हमने सही ऐड किया होगा, ठीक है। देखो तो बेटा ए का मान आपके पास है, ए का मान आपके पास है बच्चों, एन का मान आपको मिल चुका है, तो क्या बचा है सिर्फ और सिर्फ, अब बचा है बच्चों समेशन एफ आई डी आई। देखिए तो बच्चों अगर ये डी आई है तो हमने आपसे कहा कि आप साथ ही में क्या निकाल लो, डी आई का स्क्वायर भी निकाल लो, क्योंकि बच्चों डी आई के स्क्वायर की भी आपको नीड पड़ेगी। देखो कैसे, तो अगर बच्चों डी आई का स्क्वायर करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 16, ये 9, ये 4, ये 1, ये 0, 1, ये 4, ये 9, ये 16। चलो अगर ये हो गया है आप लोग का डी आई स्क्वायर, अगर ये हो गया है आप लोग का डी आई स्क्वायर, तो अब देखो आगे क्या बोलोगे अब देखो बेटा आगे क्या बोलोगे तो बेटा अब आप लोग बोलोगे आगे, देखो आप क्या निकालोगे पहले एफ आई डी आई निकालोगे, आप क्या निकालोगे पहले एफ आई डी आई बेटा, बाद में क्या निकालोगे एफ आई डी आई स्क्वायर। देखो तो आपको क्या मिलेगा, एफ आई डी आई का मतलब क्या बेटा -8, -3, -24, -29, 0, 12, 20, 12 और 20। ठीक है दोस्त, ये है आप लोग का एफ आई डी आई। उसके बाद क्या है बच्चों एफ आई डी आई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया आप लोग का 32, ये क्या हो गया आप लोग का 9, ये हो गया आप लोग का 48, ये है आपका 29, ये 0, ये 12, ये 40 और ये आप लोग का 36 और ये आप लोग का 80। चलिए चलिए ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। तो हम आपसे कह रहे हैं कि इनको जोड़ दो। देखो अगर आप इनको जोड़ देते हो तो क्या आएगा, देखो बच्चों क्या मिलेगा वहां 20, 20, 40 और ये 24, बच्चों कितना हो गया आप लोग का 64। आप पहले इनको जोड़ दो, तो ये कितना है बेटा आप लोग का 8, 3, 11, 11 और 29 क्या हो गए 40। बच्चों 40 और 24 क्या होते हैं फिर से 64, तो भैया ये तो आप लोग का 0 आ गया है बेटा, समेशन एफ आई डी आई तो आप लोग का क्या आ गया 0 आ गया, कितना आसान हो गया है। अब देखो इसको आपको जोड़ना है बेटा, 6 और 2 8, 8 और 9 17, 17 और 8 बेटा 25, 25 और 9 34 और 2 36, 6 3 कैरी, 3 8 11, 11 3 14, 4 18 1 19, 2 21 25 28, 286। बच्चों देख लो आप लोगों को डेटा क्या क्या मिल चुके हैं। अब बच्चों बारी है एक्स बार की। देखिए एक्स बार क्या होता है, सभी लोग को पता है बच्चों एक्स बार का फॉर्मूला। बेटा हमें क्या निकालना था मीन, देखो बेटा हमें क्या निकालना है मीन, तो मीन क्या होता है एक्स बार बराबर ए प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एन। अब देखिए ए का मान क्या है दोस्त, ए का मान है 64 और इसका मान क्या हो चुका है 0। अब देख लो बेटा ये कितना हो चुका है आपका 64। अब देखो उसके बाद क्या है बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है,
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? देखो आप लोग को बेटा बताया था समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर बाई एन, समेशन एफ आई डी आई बाई एन का होल स्क्वायर एंड देन इसका क्या आता है रूट। अब देखो बच्चों क्या बोलोगे आप लोग? अब बोलोगे आप लोग देखो समेशन एफ आई डी आई का स्क्वायर कितना है बेटा आप लोग का? 286 है। ये कितना आप लोग का? 286। और n का मान देख लो कितना है बेटा आपके पास? 100 है। ये 100 हो गया। और देख लो ये कितना है आपके पास? 0 है। ये 0 है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या आ गया आप लोग के पास? अगर आप इसे भाग दोगे तो 2.86 अगर ये आएगा, अगर बच्चों आप इसका रूट निकाल लोगे तो आप लोग को क्या मिल जाएगा? सिग्मा मिल जाएगा। तो आप लोग को क्या मिल जाएगा बेटा? सिग्मा मिल जाएगा। तो ये है आपके सिग्मा का मान। चलिए बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आ चुका है कि जो आप लोगों को निकालना था स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों आप लोग को मिल चुके हैं। चलिए बच्चों, तो आज के सेशन में हम लोगों ने 6 नंबर तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है। बेटा कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद के सवाल। और बच्चों कल आप लोग का 15.2 है जो वो समाप्त हो जाएगा। देखो बेटा इसके बाद के सवाल क्या दिए हैं आपको? देखो बच्चों अब जो सवाल आप लोग को मिलेंगे उसमें डेटा कैसा है आप लोग का बच्चों? उसमें डेटा है आप लोगों का कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रकार का डेटा रहेगा आप लोगों का, ठीक है ना। अगर इस प्रकार का डेटा होगा आप लोगों का तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर आप लोगों का माध्य और प्रसरण क्या आएगा। बच्चों माध्य का मतलब क्या होता है? मीन। और इसका मतलब क्या होता है? वेरिएंस। तो बच्चों फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो कैसे निकालना है, परंतु बच्चों एक बार मैं फिर भी आप लोग के साथ मिलकर के सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों किसी को भी परेशान नहीं होना है कि सर जी बहुत बड़े बड़े डेटा है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। बेटा ये चैप्टर में तो आपको कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। बेटा ये देखो यार, ये चैप्टर आप लोग का बहुत ही आसान चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर में आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। अगर इस चैप्टर से आप लोग के सवाल आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग के सवाल गलत होंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चों सवाल ही इतने आसान है। आप लोग को 1-2 फॉर्मूले याद करने हैं और बच्चों उन्हीं फॉर्मूले पे सिर्फ आप लोगों को डेटा का कैलकुलेशन करना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ आप लोग के लिए आसान है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को हर एक बात समझ में आ चुकी होगी। और देखो बेटा एक बात और देखो बच्चों 15.1 में आपने क्या पढ़ा था? मीन डेविएशन। 15.1 में आपने क्या पढ़ा था बच्चों? मीन डेविएशन। देखो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है बेटा? मीन डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपका डेटा आपके मीन पोजीशन से कितना डेविएट हो रहा है। सही बात है ना। तो बच्चों वो जो मीन डेविएशन था आप जो निकाल रहे थे बच्चों, मीन डेविएशन भी आपने निकाला था 2 मेथड से बच्चों। एक आपने निकाला था मीन से और बच्चों एक आपने निकाला था मीडियन से। तो बच्चों मीन और मीडियन दोनों से ही आप लोग क्या निकाल सकते हो? मीन डेविएशन। परंतु अगर हम बात करें कि स्टैंडर्ड डेविएशन फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सर? बेटा सेशन के स्टार्टिंग में ही आप लोग को समझा दिया था हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। देखो बेटा क्योंकि आप लोग जो मीन डेविएशन निकालते हो बच्चों, मीन डेविएशन क्या करता है कि आपके डेटा में बहुत ज्यादा वेरिएशन देता है, बहुत ज्यादा डेविएशन देता है। तो उसकी वजह से आप लोग को एक्चुअल जो बच्चों फीलिंग है, मतलब एक्चुअल सिचुएशन का डेटा आपको मालूम चल नहीं पाता है कि एक्चुअल वेरिएशन हुआ कितना है। तो बच्चों इसलिए इस स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा इस डेटा को मापने की एक्यूरेसी को इंक्रीज किया गया कि भैया ये डेविएशन ज्यादा ना हो। तो बच्चों उसके लिए कौन इंट्रोड्यूस में आया है? स्टैंडर्ड डेविएशन। और बच्चों आप अभी इसके आगे जाओगे ना बेटा, जैसे आप लोग का 15.2 खत्म होगा उसके बाद आप लोग रियलाइज करोगे कि बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन ही नहीं, मतलब देखो बेटा पहले कौन काम नहीं आ पाया? मेन डेविएशन। बच्चों आगे जाओगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन भी काम नहीं आ पा रहा है। तो बच्चों आगे जाकर के आप लोग मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों की सहायता से एक और चीज को इंट्रोड्यूस करोगे और वो होगा आप लोग का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और बच्चों उसे हम लोग कहते हैं सीवी शॉर्टकट में। बेटा वो भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और उसमें से भी आप लोग के सवाल आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो देखो बच्चों 15.1 में आप लोगों को वो चीज दी होती है जो कि होता ही चैप्टर की स्टार्टिंग। मतलब बच्चों जब चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया गया होगा तो उस चीज की पहले खोज हुई थी। फिर बच्चों जब उससे बात नहीं बनी तो खोज किसकी हुई? स्टैंडर्ड डेविएशन की। पर बच्चों जब इससे भी बात नहीं बनी तो खोज किसकी हुई? फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। अगर बच्चों इसके बाद भी बात नहीं बन रही होगी तो कोई ना कोई बैठ करके उसे खोज रहा होगा कि यार क्या करें और कि जिससे डेटा और एक्यूरेट मिल पाए, ठीक है ना।
तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को मेरी ये बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ और आपको समझाना क्या चाह रहा था। और बच्चों अगर इस प्रकार का डेटा आप लोग के पास दिया होगा तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हर एक फॉर्मूले आप लोग को समझाए हैं। बेटा हर एक फॉर्मूला कौन से डेटा में यूज होगा सभी लोग को ध्यान रखना है। बच्चों देख लो कौन से डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, हर एक बात मैंने यहाँ पे लिखी है। और बेटा हर डेटा के हिसाब से उसका नाम लिखा है और वहां पर यूज होने वाला फॉर्मूला भी मेंशन किया है। अगर बच्चों आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा डिस्क्रीट है तो फॉर्मूला ये होता है। अगर बच्चों आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तब भी फॉर्मूला यही लगता है। तो बच्चों जो सवाल आपको सॉल्व करना है वहां पर भी आपका फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। परंतु एक बात जो आप लोग को यहाँ पर ध्यान देनी होती है बेटा, आपके पास यहाँ पर क्या दिया होता है, क्लास दिया होता है। बेटा यहाँ पर क्या दिया होता है आप लोग के पास बच्चों, क्लास दिया होता है। तो इस क्लास को आप लोग सॉल्व कैसे करते हो पता है बेटा, इस क्लास को सॉल्व आप लोग करते हो, देखो कैसे बच्चों, आप इसकी वैल्यूज को आप लोग जोड़ते हो और जोड़ के 2 से भाग देते हो और 2 से भाग देने के बाद देखो इसको आप लोग जोड़ते हो। बेटा जोड़ने से अगर आप लोग 2 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा आप लोग को 15। तो बच्चों यहाँ पर फिर एक और टेबल बनती है xi की, और xi के मान आप लोग को ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चों 15, इसको जोड़ोगे और भाग दोगे तो क्या आएगा 15। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करते हो। ओके, तो चलिए बेटा अब आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से कल दोपहर 2 बजे। तो बेटा आज के इस सेशन में आने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसकी लिंक नंबर